तूने यहां से आगे घर का सारा कचरा साफ करना है, झाड़ू लगाते रहे, जो झाड़ू लगाते हैं उनकी रेखनदारी कर। कि तुझे फेंकने का काम, फेंकने की आदत है ना, तो जिसके पास फेंकने की आदत है उसको ये काम सौंप दिया कि घर का कचरा फेंक दे रहे बाहर, जो भी डर्टी है, जो भी डस्ट है उसको बाहर निकालते रहे। तेरे ये नहीं चाहिए, चावल क्यों बाहर फेंकते, कचरा बाहर फेंकना। और उसका नाम रख दिया गया उज्जिता। दूसरी को बुलाया, उसको पूछा कि तूने क्या किया, ये चावल के दाने वो तो नहीं, सही दाने वे तो नहीं है, तूने जो दिए वो तो नहीं लगाए। बोले मैंने तो उनको प्रसाद समझ करके खा लिया। अब देख लेना एक एक व्यक्ति की वृत्ति क्या है। एक की फेंकने की वृत्ति है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है, फेंकने वाले को फेंकने का काम दे दिया है। अब एक की खाने की वृत्ति है तो उसको खाने का काम सौंप दिया कि घर का जितना भी रसोई का काम है, रसोड़े का काम है, वो तो संभाल ले, खाने में और खिलाने में तुझे आनंद आता है तो तू वो काम संभाल ले। तीसरी को बुलाया, बोले वो ले आ, वो गई, वो पेटी लेकर के आई और पेटी ला करके खोली, और खोलने के बाद वो अंदर का रेशम का कपड़ा भी खोला, गांड भी खोली, और देख 10 साल में वो चावल के दानों का, साड़ी के दाने का क्या होना है, आटा हो गया। बोले क्या किया तूने, बोले मैंने सुरक्षित रखे, मैंने फेंके नहीं, मैंने खाए भी नहीं, आपने कहा था इनको सुरक्षित रखना, मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखे, रोज इनकी मैं पूजा करती थी, रोज मैं इनका ध्यान रखती थी। सेठ ने कहा तेरे पास रक्षण करने की, सुरक्षा करने की, संभालने की क्षमता है, तो आज से घर का जो सारा भंडार है, पूंजी है, उसकी चाबी तेरे पास है। और चौथी बहू को बुलाया है, उसको कहा है, बोले वो तो लाने के लिए गाड़ियां लगेगी। बोले मैंने मुट्ठी भर दिए थे, मुट्ठी भर चावल चाहिए मुझे। बोले मुट्ठी भर मैंने सुरक्षित रखे, लेकिन वो सुरक्षित रखते रखते इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए कि यदि वो दाने आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे पीहर में आपको गाड़ी भेजनी पड़ेगी, और गाड़ी में भर करके आया। बोले क्या किया तूने, तो उसने जवाब दिया मुझे पता था कि साड़ी के दानों को सुरक्षित रखना है, ये बीज है, और बीज को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य किसी में तो केवल जमीन में है। बीज तभी सुरक्षित रहेगा जब वो फल बनेगा, जब उसकी फसल आएगी तभी वो सुरक्षित रहेगा। बीज बीज के रूप में रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा। बीज की यदि फल की यात्रा शुरू हो गई तो ही बीज सुरक्षित रहेगा। और उसका नाम रखा गया रोहिणी। पहली का नाम रखा गया उज्जिता, दूसरी का नाम रखा गया भक्षिता, तीसरी का नाम गया रक्षिता, और चौथी का नाम रखा गया रोहिणी। और उसी को पूरा नेतृत्व का काम सौंपा गया। तो श्रद्धा के बीज, ये संस्कारों के बीज जो आपको और मुझे विरासत में मिले, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था के बीज हमें विरासत में मिले हैं। इन विरासत में मिले बीजों को खाना है, फेंकना है, या बांध करके रखना है, या जीवन के धरती पर बोना है। जो फेंक देते हैं उनको कचरा निकालने का काम दिया जाता है। खाने से भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, तिजोरी में रखने से भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, इनको तो बोना होता है। और ये बोने की जहां बात आती है वहां की यात्रा आज से शुरू हो रही है। कैसे बोया जाए इसको, कैसे बोया जाए। जो इसका बोना जानते हैं वे फैलते चले गए, और जिन्होंने बोना नहीं जाना, जिन्होंने फसल नहीं लेना जाना, वे सारे सिमटते जा रहे, सिकुड़ते जा रहे, सिकुड़ते जा रहे, नहीं हम अपने पास रखेंगे, हम अपने पास रखेंगे, हम इसको तिजोरी में रखेंगे, हम इसको स्थानक में रखेंगे, हम इसको मंदिर में रखेंगे, पूजा करते रहेंगे, जयकारा लगाते रहेंगे। जयकारे लगाने से प्रभु जिंदा नहीं रहते हैं, जयकारे लगाने से धर्म जिंदा नहीं रहता है।
जयकारा लगाने से गुरु जिंदा नहीं रहते हैं, जयकारे लगाने से सिद्धांत जिंदा नहीं रहते हैं। जय घोष के नारे कानों को सुहाते हैं, लेकिन जिंदगी का समाधान देने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता है। दो नाम आपके सामने ले रहा हूं, एक तरफ एक महात्मा गांधी और दूसरी तरफ एक गोलवालकर गुरुजी, दीनदयाल उपाध्याय, हेडगेवार। गांधी का नाम बहुत है, लेकिन फसल किसके पास है? महात्मा गांधी के जयकारे लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन महात्मा गांधी के व्यवस्था में, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले कितने हैं? अरे गांधी का नाम लेकर के सत्ता पर आने वाले भी शराबबंदी नहीं कर पाते हैं। जब भी गांधी जी ने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि जिस समय स्वराज आएगा सबसे पहला काम कुछ करूंगा मैं, तो गो हत्या बंदी और शराबबंदी करूंगा। और गांधी का जयकारा लगा करके नाम आने वाले भी गांधी की बात को भूल गए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस, हेडगेवार, गोलवालकर, देवरस, दीनदयाल उपाध्याय, ये रोहिणी है। इन्होंने बीज को पेटी में बंद नहीं किया, शब्दों में बंद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल में बोया, और प्रैक्टिकल में बोया तो आज एक चाय वाला भी पीएम बन करके बैठ गया, और पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो ये रोहिणी का काम। रोहिणी का मीनिंग होता है कि जो आरोहण करता है, जो बढ़ते चले जाता है, रोहन करता है, ऊपर के ऊपर चला जाता है, और ऊपर के ऊपर जाने में ही तुम जिंदा रह सकते हो। तुम जहां हो वहीं रह जाओगे, पॉसिबल नहीं है। एक केवल पत्थर ही होता है, केवल एक स्टोन ही होता है, केवल एक मुर्दा ही होता है कि जो बढ़ता नहीं है। और जो बढ़ता नहीं, ध्यान में रखना, जो बढ़ता नहीं वो सड़। मुर्दा यदि आदमी का शरीर मुर्दा हो जाता है तो बढ़ना रुक जाता है, लेकिन सड़ना शुरू हो जाता है। पानी बहना बंद कर दे तो सड़ना शुरू हो जाता है। बहता पानी निर्मला, पड़ा गंदेला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। ये केवल किसी व्यक्ति को लेकर के बात नहीं है, ये बात उस बात को लेकर के कि जिनको वृद्धि करनी है, वे नित नए कदमों को छूते हैं, तो बीज तब जीवंत रहता है जब वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है। आपकी क्या भावना है? आप क्या सोचते हो? आपके यहां देखो ना, आप, ये हर व्यक्ति की तमन्ना है, हर व्यक्ति की कामना है। आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, उसकी अपने शादी कर दी, बस सुखी हो जाते हो आप, सेटिस्फाइड हो जाते हो आप। क्या चाहते हो? पोते का मुंह देखना चाहते हो। क्यों भाई? वहां रुक जाओ ना। नहीं, फल क्या है? फल लगना चाहिए। वैसे ज्ञान का, श्रद्धा का फल क्या है? श्रद्धा का फल है चरित्र, श्रद्धा का फल है आचरण, ज्ञान का फल है आचरण। ज्ञान से सारो आचर चरित्र है, ज्ञान का सारे चरित्र है, ज्ञान का सारे क्रिया। आचारो प्रथमो धर्म, आचार्य पहला धर्म है। जो चरित्र में उतर जाए वो धर्म जीवंत होता है, और जो केवल भावनाओं में रह जाए, पूजा पाठ में रह जाए, माला गिनने में रह जाए, उस धर्म की हालत क्या होती है, एक कन्याकुमारी तक जाकर के हम देख आए हैं। बड़ा भीषण दृश्य है, बहुत भयंकर दृश्य है। 2010 में चन्नी चतुर्मास करके कन्याकुमारी गए, और आते समय हाईवे से नहीं अंदर से आए, तो गांवों में, हर गांव में हिंदू के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर, बड़ी जमीन। लेकिन आश्चर्य, गांव तो है, मंदिर तो है,
लेकिन मंदिर में जाने वाला कोई नहीं रहा है। वहां सारे झाड़ झंकड़ उभर कर आए, घास फूस उभर करके आया है। क्यों? गांव वाले हैं, लेकिन अब गांव वाले हिंदू नहीं रहे, सारे क्रिश्चियन हो गए, सभी क्रिश्चियन हो गए। मंदिर तो है, लेकिन मंदिर में जाने वाला कोई नहीं है। तो सोचिए आप क्या करना है, अपने को किस रास्ते पर चलना है? उज्जिता के रास्ते पर, भक्षिता के रास्ते पर, रक्षिता के रास्ते पर, कि रोहिणी के रास्ते पर? किसको कहते चरित्र? यदि ये बात आपको बेसिक समझ में आई तो अगली बात समझ में आएगी। जैसे आप लोग यहां सामयिक लेकर के बैठे हैं, कुछ लोग शायद आप घर में भी जहां ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे होंगे, वहां आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे होंगे। शायद एक ऑनलाइन के प्रवचन के कारण से पर्युषण पर्व की जो रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, उससे एक समाचार जरूर आए कि जो लोग पर्युषण पर्व में धर्म सभा में नहीं जुड़ पाते थे, वो घर की धर्म सभा में जुड़ पाए कि ऑनलाइन घर में बैठ करके सुना, इसलिए सुन ली। एक सहज हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप अपने संतान से जितनी दुकान की काम कराना चाहते हो, जितना आप अपने बहू से घर का काम कराना चाहते हो, यदि आपका बेटा दुकान पर जाकर के कमाई नहीं करे तो आपको दर्द होता है? नहीं होता है। लेकिन आपका बेटा सामयिक नहीं करे, प्रतिक्रमण नहीं करे, उपास नहीं करे, धर्म आराधना नहीं करे, उस समय आप क्या करते हैं? मारा साहब घुनो केवा वो सुनेज को नहीं। ऐसे ही है ना। और वो दुकान पर नहीं जाने के लिए कहे तो आप मान लेते हैं उस बात को, कि कान पकड़ करके पहुंचाते हैं। चेन्नई का एक बर्मेचा परिवार, बंधु कहते थे उनको, बर्मेचा बंधु। गुरुदेव के दर्शन के लिए जब वो आते थे तो मैंने उनको देखा है 1974 से। वो जैसे आते थे दोनों भाई तो सामयिक लेते थे, और सामयिक लेकर के जब तक रहते थे, वो आते तो केवल दर्शन करके नहीं जाते थे, आते ही सामयिक लेते थे, व्याख्यान सुनते थे, गुरुदेव के साथ ज्ञान चर्चा करते थे। और उनकी ज्ञान चर्चा का मैं भी साक्षी रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल गुरुदेव से पूछते थे वो, हर साल आते थे। जब मैं पहली बार चेन्नई गया तो मैं उन बर्मेचा को खोज रहा था, लेकिन वो बर्मेचा मुझे मिले नहीं। और देखिए क्या गजब की बात कि उनके घर में से उनके पोता बहू ने मास्कमन किया, और मुझे बहुत उसका मास्कमन होने के आखिरी दिनों में पता पड़ा कि बर्मेचा परिवार के हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत आनंद आया। उनके बेटे हैं अभी जवाहरलाल जी बर्मेचा। सुबह उठ करके वो सामयिक करते हैं, 2-3 सामयिक करते हैं। सहज बात चली कि कैसी आदत लगी। बोले पिताजी की कृपा है। बोले क्या है? बोले पिताजी स्थानक में संवर करते थे, पोसा करते थे, घर में कभी नहीं सोते थे। स्थानक में से सुबह घर पर आते थे नौकारसी पोरसी का पालना करने के लिए। कभी नौकारसी होती, कभी पोरसी होती, कभी बेला होता, कभी तेला होता। और घर में आने के बाद एक सवाल पूछते थे, जौहरी ने सामयिक करी क्या? बाकी कुछ नहीं पूछते थे। और जौहरी ने सामयिक करी है तो पालना करते थे, और जौहरी ने सामयिक नहीं करी है तो वैसे ही बेट का उठा करके वापस स्थानक में जाकर के अगली तपस्या पचक लेते थे। जौहरी को कुछ नहीं बोलते थे। अब जौहरी भोग क्या करेंगे फिर? पिताजी स्थानक में से आए उसके पहले सामयिक कर करके बैठ जाते थे। आप लोग क्या करते हैं? अरे सारी भौतिक विरासत अगले संतति को सौंपते हो, लेकिन जो श्रद्धा, जो संस्कार, जो चरित्र तुम्हारे पास परंपरा दिया है, उसकी विरासत तुम आगे सौंप पा रहे हो क्या? इस सोचने का विषय है। और इसलिए आज से जो चर्चा शुरू हो रही है,
वे श्रद्धा को फलित करने की चर्चा है, ये भावना को शिखर पर पहुंचाने की चर्चा है। आज से जो व्यवस्था की बात शुरू होगी, आज से जो आचरण की बात शुरू होगी, आज से जो क्रिया की बात शुरू होगी, उसको गहराई से लेना, एक बार समझ तो लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। और इस समझने के लिए एक छोटा सा एक वाक्य याद रखना है, एक वाक्य याद रखना। आगे जो क्रिया की बात चलेगी, आगे जो चरित्र की बात चलेगी, आगे जो आचार की बात चलेगी, उस आचार को लेकर के एक बात याद रखना है। दो प्रकार के जीव संसार में होते हैं, एक मोक्ष जाने का सामर्थ्य जिनमें है वे जीव, और एक में जिनमें मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं होती ऐसे जीव, जिनको परंपरागत भाषा में अभवी जीव कहते हैं। जिनमें श्रद्धा होती नहीं, हुई नहीं और होगी नहीं, ऐसे जो जीव रहते हैं उनको अभवी जीव कहते हैं। और जिनमें श्रद्धा है या हो सकती है उनको भवी जीव कहते हैं। ऐसे जो अभवी जीव हैं, जिनमें कभी सम्यक श्रद्धा होती नहीं, हुई नहीं और होगी नहीं, जिनमें आस्था का जन्म होगा नहीं, जिनमें भक्ति का जन्म होगा नहीं, जिनके पास श्रद्धा का बीज नहीं रहेगा, ऐसे जो जीव है, ऐसे जीव भी, ऐसी आत्मा भी भगवान महावीर ने, तीर्थंकर परमात्मा ने जीने की जो शैली दी, जीवन जीने का जो एक स्ट्रक्चर दिया है, जो प्रोटोकॉल दिया है, शब्द को समझ सके तो भगवान महावीर ने जीवन जीने का एक प्रोटोकॉल दिया है। प्रोटोकॉल समझते हैं ना, कि जिसमें किसी का दिमाग नहीं चल सकता है, किसी का लॉजिक नहीं समझ सकता है, वो करना है तो करना ही है, वहां तर्क नहीं चल सकता है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको जचे ना जचे उसको फॉलो करना ही करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।